गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग के बारे में देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग में सबसे पहले मेन सप्लाई जो सर्विस लाइन वायर होता है, जो बिजली के खंभे से हम लोग के घरों में आता है, उस सप्लाई को सबसे पहले एनर्जी मीटर में दिया जाता है। यहाँ पर सिंगल फेज एनर्जी मीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं और ये पॉइंट कॉमन जो है ये न्यूट्रल का काम करता है और ये डायरेक्ट अंदर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। फेज वाला वायर कॉइल से होकर के कार्य करता है, जिसके कारण इस एनर्जी मीटर में सप्लाई जाता है और एनर्जी मीटर कार्य करता है। अब इस सप्लाई को हम लोग डीपीआईसी स्विच पर देते हैं। डीपीआईसी स्विच लगाने का बेनिफिट आप लोग प्री वायरिंग में भी देख चुके हैं कि फेज और न्यूट्रल दोनों डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब इस सप्लाई को डीपीआईसी से मिलने वाले सप्लाई को मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करते हैं। ये न्यूट्रल वाला पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया फेज वाला। इस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में 3 एमसीबी लगे हुए हैं। एमसीबी की संख्या को आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कनेक्शन सेम इसी तरह से होगा। जैसे जैसे हम एमसीबी बढ़ाएंगे सभी एमसीबी का एक एक सिरा कॉमन हो जाता है और जो दूसरा सिरा होता है वो सप्लाई सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे चला जाता है फेज वायर के लिए। यहाँ पर हम लोग इस फेज को तो कनेक्ट कर दिए सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर। अब जो ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल भी हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2 पर, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 3 पर और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1 पर कनेक्ट कर देते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मिलने वाले सप्लाई को, जैसे यहाँ पर इस सप्लाई को हम लोग फेज और न्यूट्रल को रूम नंबर 4 में, यहाँ से हम लोग रूम नंबर 3 में, उसी तरह यहाँ से रूम नंबर 2 में, रूम नंबर 1 में कनेक्ट कर देते हैं। इस सिस्टम में सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग का ये होता है कि जिस रूम का सप्लाई बाधित होता है, जिस रूम में कोई इश्यू आता है, जिस रूम में कोई फॉल्ट आता है, केवल उसी का एमसीबी हमारा काम करना बंद करता है, जबकि बाकी सारा एमसीबी काम करते रहता है और सभी जगह पर सप्लाई मिलते रहता है। हम लोग देखते हैं कि ये ट्री सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या कुछ मेरिट और क्या डिमेरिट है। ट्री सिस्टम में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन कौन से डिमेरिट और कौन कौन से मेरिट है। हम लोग देखते हैं कि ट्री सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन कौन से मेरिट्स, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो जैसा कि ट्री सिस्टम हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पहला इसका मेरिट है कि इसमें लागत खर्च कम आता है, इसमें समय का खर्च काफी कम होता है और इस वायरिंग में केबल्स जो हम प्रयोग करते हैं तो केबल्स का खर्चा भी कम केबल्स में ही हम लोग इस वायरिंग को पूरा कर लेते हैं। दूसरे तरफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम देखते हैं कि इस सिस्टम में बेनिफिट है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फॉल्ट को खोजना काफी आसान होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हर एक पॉइंट्स पर वोल्टेज एक समान रहता है। और तीसरा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेरिट है वह है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का विस्तार अगर हमको करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग अगर हम किए हैं और इसमें सप्लाई को ज्यादा आगे तक बढ़ाना है, तार को आगे बढ़ाना है, तो आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ट्री सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन कौन से डिमेरिट्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स। ट्री सिस्टम का 4 डिमेरिट्स होता है। सबसे पहला डिमेरिट्स होता है कि ट्री सिस्टम में फ्यूज अलग अलग जगहों पर लगे होते हैं, फ्यूज बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण अगर कहीं पर कोई परेशानी होता है, कहीं पर कोई इश्यू आता है, कोई फॉल्ट आता है, तो हमको उसको खोजने में थोड़ा परेशानी होता है, ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट जो इसका प्रॉब्लम है वह ट्री सिस्टम में वायरिंग जो है देखने में हम लोग को देखने में इसका वायरिंग उतना आकर्षक नहीं दिखता है। नेक्स्ट है ट्री सिस्टम में आग लगने की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगला जो इसका डिमेरिट है, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि इसमें जैसे जैसे वोल्टेज हमको
आज जैसे जैसे दूरी बढ़ता है, तार का लंबाई बढ़ता है, वोल्टेज का मान कम होने लगता है। दूसरे तरफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में का एक ही सबसे बड़ा अवगुण है, और वह अवगुण है कि इसमें केबल्स ज्यादा प्रयोग होते हैं। इसमें केबल्स ज्यादा प्रयोग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ट्री सिस्टम में जो हम वायरिंग करते हैं, ट्री सिस्टम का जो वायरिंग है वो दो तरह से करते हैं। एक तो हम लोग करते हैं ज्वाइंट मेथड, पहला जो करते हैं ज्वाइंट मेथड, और दूसरा जो हम लोग करते हैं वह है कनेक्टर मेथड। तो ट्री सिस्टम में दो तरह से वायरिंग किया जाता है, ज्वाइंट मेथड और कनेक्टर मेथड। ज्वाइंट मेथड में जैसे ये हम लोग का सप्लाई आ रहा है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, एक बल्ब यहाँ पर है और एक बल्ब हम लोग का यहाँ पर है, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 1। ये दोनों तार यहाँ पर जाएगा, अब फिर यहां से एक तार इस पे चला जाएगा और यहां से एक तार इस पे चला जाएगा। इस तरह से जो हम लोग वायरिंग करते हैं, इस वायरिंग को हम लोग ज्वाइंट मेथड कहते हैं। दूसरे तरफ कनेक्टर मेथड में क्या होता है कि ये वायरिंग हम लोग लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आ गया, इस लाइव वायर को हम लोग एक कनेक्टर पर कनेक्ट कर दिए और यहां से हम लोग बल्ब यानी लोड नंबर 1 पर हम लोग जोड़ दिए, लोड नंबर 1 पर, ये न्यूट्रल लोड नंबर 2 पर जोड़ दिए, और यहां से हम लोग लोड नंबर 2 पर जोड़ दिए और यहां से न्यूट्रल लोड नंबर 2 पे जोड़ दिए। इसमें एक फायदा होता है कि अगर इस सर्किट में कहीं परेशानी है तो कनेक्टर के स्क्रू को ढीला कर करके हम लोग उस तार को निकाल सकते हैं। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग लूपिंग वायरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग लूपिंग करते हैं, लूपिंग वायर मेथड। लूपिंग मेथड में क्या होता है कि जैसे ये सप्लाई हम लोग का है, इसमें से ये लोड है, लोड नंबर 1, लोड नंबर 2, तो एक तार तो इसमें हम लोग निगेटिव दोनों में सभी में कॉमन चला जाएगा। दूसरा जो हम लोग वायर यूज करते हैं वो सबसे पहले हम लोग एक स्विच पर दे देते हैं और यहां से एक इस पे कनेक्ट कर दिए और इसका इससे कनेक्ट कर दिए। इस सिस्टम से जो वायरिंग किया जाता है, इस मेथड से जो वायरिंग किया जाता है उसको लूपिंग मेथड कहा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग लूपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल्स को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।